नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लापता छात्र यथार्थ मिश्रा को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल किया बरामद। सल्ट के पोखरी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति जताया आक्रोश। पहाड़ी आर्मी ने किया बिहार महोत्सव का विरोध। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा खोले जा रहे नए चांदनी पर्यटन जोन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया डीएफओ कार्यालय का घेराव। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे, चंपावत में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने की अधिकारियों के साथ बैठक। केलाखेड़ा हाईवे पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की हुई मृत्यु। देहरादून डोईवाला टोल के पास हुआ बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन का अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। भाजपा धामी सरकार के 3 साल की कर रही तारीफ तो वहीं कांग्रेस से गिना रही कमियां। समस्याओं से आक्रोशित छात्र नेताओं ने पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को किया कैद। प्राचार्य के लिखित आश्वासन के बाद किया रिहा। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को प्रशासन ने बनाया प्लान। टीबी मुक्त अभियान में चंपावत जिला पहले स्थान पर। स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 84वीं जयंती पर कांग्रेसियों ने किया उन्हें याद। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के छात्र यथार्थ मिश्रा, जो कि पिछले कुछ दिनों से लापता थे, पुलिस ने उनको दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। यथार्थ की स्कूटी और कॉपी किताबें गोरा पड़ाव बाईपास के जंगल में जली हुई पाई गई थी, जिसके बाद से ही उनके परिजन और पुलिस चिंतित थे। पुलिस की मेहनत रंग लाई और छात्र को सुरक्षित दिल्ली से ढूंढ लिया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये एक हर्ष का विषय है कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है आज। दिल्ली से बरामदगी हुई है और पढ़ाई को लेके, डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके, नाराज़ होके वो चला गया था और उसी नाराज़गी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी और हमारे अभिभावकों को भी, अभिभावकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बच्चा एक गमले में लगा हुआ पौधा नहीं है, वो उसे एक ग्राउंड में लगे हुए पौधे की तरह सोचे, जो अपनी वृहद स्तर पर, फुल लेवल पर अपनी रूट्स और ब्रांचेस को खोले और अपने, मतलब जैसे कहते हैं कि अपने को और बहुमुखी विकास की तरफ लेके जाए, अपने बेस्ट पोटेंशियल की तरफ लेके जाए। जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आज बच्चे बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में सीखते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि आई फियर द डे व्हेन मैनकाइंड टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। तो इतनी गहरी बात अगर एक साइंटिस्ट, गहरी और कटाक्षपूर्ण बात अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है तो उसके पीछे सच्चाई है। आज हम शायद अपनी सोशल स्किल्स को भूल रहे हैं, अपने रिलेशंस की जो बॉन्डिंग है उसे कम कर दिया हमने। वो कोवलेंसी बनी रहनी चाहिए एक परिवार में, माता पिता बच्चों में आपस में वो संवाद बना रहना चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने ना दें। माता पिता भी बच्चे में कोई आ रहा चेंज है उससे देखें, और साथ साथ में बच्चे भी खुल के अपनी परेशानी, अपनी बात अपने पेरेंट्स से करें, एक दोस्ताना व्यवहार बना के रखें और एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट पोखरी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय ग्रामीण श्याम सिंह जब रविवार सुबह गोपाल सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनका शव उनके कमरे की जमीन पर पड़ा हुआ था। स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। विधानसभा सल्ट में ये पहली घटना नहीं है के श्री गोपाल सिंह रावत जी को बाघ ने रात को निवाला बना दिया। गोपाल सिंह अपनी दुकान पर अकेले रहते थे। रात को समय का कोई पता नहीं कि कब बाघ अंदर गया, उनका एक हाथ खा लिया, आधा सिर खा लिया। और ये पहली घटना नहीं है, हम पिछली बार भी कह चुके थे कि बाघ का विधानसभा सल्ट में बहुत आतंक मचा हुआ है और विभाग को और सरकार को देखना चाहिए। और सरकार और विभाग इस पर सोया बैठा है। आम जनता अपने घर से बाहर आने को मजबूर है, भय है, और जानवरों के लिए घास लाने के लिए भय है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा की मांग को लेकर हल्द्वानी में आज पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम कोर्ट तिराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने बिहार महोत्सव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट है अपने वोट बैंक बनाने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए बिहार का जो 9 दिन का सप्ताह मनाया जा रहा है,
हम पहाड़ी आर्मी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। नाम बताइए। मैं राजेंद्र कांडपाल, पहाड़ी आर्मी जिला संगठन मंत्री। मांग हमारी बहुत स्पष्ट है। ये राज्य हम पहाड़ी लोगों के लिए बना है। यहाँ अन्य राज्यों के त्यौहार, उनके मान्यता मनाने से पहले राज्य सरकार हमारा भला करे। हम पहाड़ी हिंदुओं के 30 त्योहारों को मान्यता दे, हमारी भाषा को मान्यता दे, उसके बाद अन्य लोगों का नंबर आएगा। तो हमारी यही मांग है, इसलिए आज हमने ये पुतला फूंका है। हमारा पूरा संगठन साथ है। हम कह रहे हैं यहाँ बिहार दिवस मनाने से पहले आप भिटौली दिवस मनाइए, भिटौली सप्ताह मनाइए। ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है, इसको आप बढ़ावा दीजिए, न कि बाहर के राज्यों को बाद में बढ़ावा देना। मेरा नाम विनोद शाही है, मैं संयोजक हूँ पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान। सरकार ने जो है ये उलूल जुलूल फैसले ले रही है और इससे ये जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस का हमारे उत्तराखंड में कोई औचित्य नहीं है। भाई उनका अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, हमारे अपने रस्म रिवाज है, अपनी संस्कृतियाँ हैं। हम तो ये चैत के महीने में हम यहाँ प्रतिपदा जब होती है उस दिन फुलदेई मनाते हैं और उसके बाद जो है पूरा चैत के महीने में अपने बहनों को, अपनी बेटियों को भिटौली देते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि उत्तराखंड सरकार को ये भिटौली सप्ताह का आयोजन करती, भिटौली सप्ताह मनाया जाता है और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो आप भिटौली सप्ताह मनाएं, न कि बिहार दिवस मनाएं। मैं पहाड़ी आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ, मोहन कांडपाल नाम है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने रामनगर में स्थित तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में पहुंचकर डीएफओ कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है ये चांदनी पर्यटन जोन को खोले जाने को लेकर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के इस आंदोलन को संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपना समर्थन भी दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से वन विभाग द्वारा लगातार तानाशाही पूर्ण इस तराई पश्चिमी वन प्रभाग को खोलने का एक कार्य प्रस्ताव किया था, लेकिन उसका जब ग्रामीणों को भनक लगी, जब ग्रामीणों को पता चला कि ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा हमारे क्षेत्र में चांदनी सफारी जोन खोला जा रहा है, तो उसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया और लगातार कई बार डीएफओ महोदय से इसमें मुलाकात करी गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जनप्रतिनिधियों के सहमति पत्र लाइए, ग्रामीणों के पत्र लेके आइए। उसके बाद लगातार हमारे द्वारा क्षेत्र में महापंचायतें करी गई और जनप्रतिनिधियों के जो है हस्ताक्षर के साथ पत्र डीएफओ को महोदय को जो है यहाँ पे दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी डीएफओ महोदय को हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चांदनी प्रस्तावित जोन से ऐसा क्या लगाव है कि ये बार बार उस प्रस्तावित जोन को खोलने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और अन्य माध्यमों से कभी वो किसी को गांव में भेजते हैं कि आप लोग आइए, साइन करवाइए प्रस्ताव को, इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप देख रहे होंगे भारी संख्या में आज जो है किसानों ने और ग्रामीणों ने आज जो यहाँ पे घेराव किया है। अगर ये चांदनी प्रस्तावित जो है सफारी जोन प्रस्तावित है, अगर ये रद्द नहीं होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये भीड़ जो है 20% है। अगर ये प्रस्ताव अगर रद्द नहीं होता है तो भारी संख्या में इससे आगे भी घेराव के इसके प्रदर्शन के कार्यक्रम करे जाएंगे। देखिए, लगातार खुल रहे पर्यटन जोनों को लेकर जो है जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जगह जगह पर्यटन जोन खोल दिए गए हैं और जिसका कारण ये हो रहा है कि मानवीय दखल जानवरों के जंगल के अंदर बढ़ रहा है और जिस कारण जानवर जो है हमारे घरों में, गोठों में, हमारे गाँव में हमारे फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और एक नया गेट चांदनी सफारी जोन जो छोई में खुलने जा रहा था, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। कई हमने महापंचायतें कर ली हैं, कई गाँव में हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रह रही है। और आज पुनः हमने डीएफओ कार्यालय का घेराव करने के लिए तमाम ग्रामीण यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। आप देख रहे होंगे छोई, क्यारी, टेढ़ा, अन्य गाँव से जो रामनगर से जुड़े हुए गाँव हैं, चाहे वो गेबुआ से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार उनका विरोध दर्ज करा रहे हैं कि चांदनी सफारी जोन को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रह रही है। और यदि आज के बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी इस चांदनी जोन को रद्द नहीं करती है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर हम इन जोनों के खिलाफ करने जाएंगे। धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में गौरलचोड़ मैदान में जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दर्जा राज्य मंत्री अजय मेहरा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में समस्त विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई लोगों का उपचार भी किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो ये सेवा, संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि जन का सहयोग
जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अपनी जो है स्थान बनाएगा पूरे देश में, और एक मॉडल के रूप में पूरा देश में यह अपना उत्तराखंड प्रस्तुत होगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक के तौर पे जो संकल्प लिया उन्होंने चंपावत के एक सतत विकास का, उस पर भी एक बहुत काम कर रहे हैं, और ये भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ पूरे प्रदेश में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले आज उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र संचालित योजनाओं का फीडबैक लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी योजना में क्रियान्वयन और समय पर पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हाँ, केंद्र सरकार का वर्क जो है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, और केंद्र सरकार सोच कर निर्णय लेती है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ईमानदार नेता है। उन्होंने बोला है कि मेरा परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करता रहूँगा, और इसी तरह देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है पहले ज़माने में सिंगल हाईवे थे, अभी 4 लेन 6 लेन हाईवे बन गए हैं। एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ रही है, रेलों में काफ़ी सुधार हो रहा है, और इसीलिए मतलब हर क्षेत्र में किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, दलितों का, आदिवासियों का बजट बढ़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग ऊपर आ रहे हैं। इसीलिए हमारा काम इतना मोदी जी का अच्छा है कि मोदी जी ने सब मंत्रियों को बताया है कि भाई अगर मंत्री बने हैं तो मंत्रालय को न्याय देने का मतलब लोगों को न्याय देना है, और मेरा मंत्रालय 85% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, ऐसे तमाम लोगों को, डीएनटी, ऐसे तमाम लोगों को मेरा मंत्रालय करता है। और नरेंद्र मोदी जी का काम बहुत ही बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है, और देश और भी 5 सालों में आगे बढ़ेगा। अपनी 10 नंबर की इकोनॉमी 10 सालों में 5 नंबर पर आई है। ये 5 सालों में और 1 नंबर पर हम 4 नंबर पर जा सकते हैं, और दूसरे 5 साल मिलेंगे तो 3 नंबर पर जा सकते हैं, और 5 साल मिलेंगे 2 नंबर पर आ सकते हैं, और 5 साल मिलेंगे तो 1 नंबर पर आ सकते हैं। तो मोदी जी का विजन है कि सभी लोगों के लिए काम करना है, और देश का नाम पूरे दुनिया में होना चाहिए। इसीलिए अमेरिका जैसा देश भी, ट्रम्प भी मतलब नरेंद्र मोदी जी की सराहना करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि रविवार की देर रात्रि ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची केलाखेड़ा की पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को आनन फानन में उपचार हेतु भाजपुर के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहाँ चिकित्सकों ने जांच उपरांत युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देहरादून में लच्छीवाला टोल बैरियर पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मार दी। एक कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में 2 लोगों के मौके पर ही मृत्यु होने की खबर प्राप्त हो रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। अभी तक 100 से भी ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं अवैध मदरसों के साथ साथ सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अतिक्रमणकारियों को चेताया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा।
और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई कर। आगामी सरकार के 3 साल पर भाजपा जहां प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के 3 सालों की कमियों को गिना रही है। आज उधम सिंह नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार इन 3 वर्षों में विफल रही है। साथ ही उन्होंने आगामी 27 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन 3 सालों में सरकार के नेता मालामाल हुए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कोई पद नहीं है वहाँ पर, ये आते हैं कि गए हैं जिस सरकार में ये उपलब्धियों का जश्न आज रुद्रपुर में जो इवेंट की सरकार का 3 साल का कार्यकाल है और इनका कहना यह है कि भी 3 साल बेमिसाल, और हमारा कांग्रेस जनों को कहना है कि जो इन 3 सालों में अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं का और इनके मुख्यमंत्री का स्वयं का फायदा हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करो तो भ्रष्टाचार के इस सरकार में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पूरी सरकार का और धामी जी का अगर कहीं ध्यान है तो वो खनन में है और वो आबकारी नीति में है जो इन्होंने बनाई है शराब के ठेकों को लेके। और हम बड़ी हैरानी की बात है, अभी हम परसों देहरादून से होके आए और पूरे देहरादून में चर्चा थी कि मंत्री की निगरानी में और सारे जितने अधिकारी हैं उनकी रेख देख में अपने लोगों को ठेके बांटे गए और किस तरीके से वसूली कर रही है। पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा बनी हुई है। बेरोजगारी आज चरम पे है, किसानों का आज बुरा हाल है। कब से ये सरकार, कब से कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज किसान धक्के खा रहे हैं। अभी हमारे उधम सिंह नगर में जबकि तराई का क्षेत्र है, तीसरी फसल के लिए सरकार ने मना कर दिया कि यहां के किसान धान नहीं लगाएंगे। गन्ने का रेट अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, जबकि और स्टेटों में रेट निर्धारित हो गया, फैक्ट्री बंद भी हो गई है। जिन्होंने गन्ना दे दिया उनको पता नहीं कि हमें रेट क्या मिलना है, उसको लेकर भी हमने अभी ज्ञापन दिया कि कम से कम 400 रुपए का रेट किसानों को किया जाए। सबसे बड़ी बात, आप महिलाएं हमारे इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। यह बात करते थे कि भी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। अंकिता हत्याकांड का मामला आप देखो, आज तक उस वीआईपी बीजेपी नेता का नाम ये सरकार उजागर नहीं कर पाई कि इसके पीछे किसका हाथ था। और उसकी आत्मा जो है अपने आप से सोचती होगी कि भाई मैं किस प्रदेश, जो भूमि हमारी रही है देवभूमि, आज मेरा इस प्रदेश में इस तरह का मेरा हाल हुआ तो मेरे गुनहगारों को अब तक सजा नहीं मिली अब तक। तो आज आप देखो हर तरीके से बेरोजगारी से लेके, किसानों से लेके, आम आदमी से लेके विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। विकास के सिर्फ इनके खोखले दावे हैं। आप पूरे प्रदेश में उठा के देख लो, आज सड़कों का बुरा हाल है। आज हर तरीके से सरकार विफल हो चुकी है। तो ये जो कह रहे कि हमारे बेमिसाल 3 साल बीते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि सबसे खराब साल 3 साल के हमारे प्रदेश के लिए गए। आज एक एक नागरिक के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा होगा। जिस तरीके से ये सरकार कर्जा लिए जा रही है, बिजली का आप देख लो, बिजली हमारे यहाँ उत्पादन हो रही है, उसके बाद बिजली के रेट इतने हो गए। स्मार्ट मीटर वाला मामला आपके सामने है। जनता चाहती नहीं थी कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर बने, भाई गरीब आदमी कहां से करेगा, लेकिन अडानी को और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हर तरीके से हिटलरशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कोई आम आदमी अपनी आवाज उठा नहीं सकता। कोई सच्चाई की बात करो, सच्चाई का इनको आईना दिखाओ, उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उनको जेल के अंदर कर दिया जाता है। आज इनके नेताओं की जबान पे कोई लगाम नहीं है। जिस तरीके से जो अग्रवाल जी जो इनके मंत्री थे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया पहाड़ के लोगों के लिए, उसके बाद उनको निष्कासित किया। हम कहते हैं कि इसमें जो हमारी स्पीकर थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आप पहाड़ का प्लेन का मुद्दे को आप हवा दी जा रही है। तो पूरी तरीके से ये प्रदेश का हाल बहुत बुरा है और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। और जनता ने मन बना लिया कि 27 में कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के खुद कई विधायक अंदर जो है तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई किसी की नहीं है और कांग्रेस पार्टी के टच में है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और आप देखोगे कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी की ओर आएंगे और 27 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान न होने से सोमवार को आक्रोशित छात्र नेताओं ने एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में महाविद्यालय पहुंचकर पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक CD सूठा को महाविद्यालय में कैद कर दिया। इस घटना से महाविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र नेताओं को समझाते हुए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को रिहा करने को कहा गया, पर छात्र नेताओं ने समस्याओं के समाधान के लिखित आश्वासन की बात कही, जिसके बाद लिखित आश्वासन मिलने पर छात्रों का आक्रोश शांत हुआ। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आप सभी को प्रिंट मीडिया, सभी को सोशल मीडिया में सभी को पता है कि हमारे महाविद्यालय जो जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, पूर्व की भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ द्वारा अनेकों बार इसे कॉलेज में जो प्रवेश परीक्षा परिणाम है, इन तीनों चीजों के लिए ज्ञापन दिया गया। अनेकों बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी जो 2020 के बच्चे पास हो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है।
और बच्चे अगर किसी जॉब में लगते हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम लोग विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ लगातार हम लोगों ने कई बार शांतिपूर्वक हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि बच्चे के जो प्रवेश परीक्षा परिणाम है उसको ठीक किया जाए, और कुलपति और यहाँ के प्रिंसिपल मैडम और डायरेक्टर सभी को हम लगातार खुद यहाँ के छात्र संघ और सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खुद वहाँ गए और उनके द्वारा इसमें कोई भी जिम्मेदारी पूर्वक इनमें कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी हमारे महाविद्यालय में लगभग 1000 से 1500 बच्चों का रिजल्ट खराब है। तो अगर हम कॉलेज में आते हैं उनकी मांग को लेकर तो उनको बोल जाता है कि लो ये फॉर्म भरो और फॉर्म सबमिट करो फिर हो जाएगा। ऐसे बच्चे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र में जो हमारा महाविद्यालय है बच्चे यहाँ आते हैं और उनको बोलते हैं कि ये सबमिट करो फिर तुम्हारा रिजल्ट ठीक किया जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं। मैं अपने कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम और परीक्षा प्रभारी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कॉलेज में हो तो इतने सारे बच्चों के रिजल्ट कब तक ठीक नहीं होंगे? आप लोग लिखित में दो कि हम लोग रिजल्ट ठीक कर रहे हैं। हम लोग जब भी आते हैं उनको रिजल्ट के लिए तो ये लोग बोलते हैं कि रिजल्ट ठीक हो गया, लेकिन कोई भी अभी तक रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। अगला कदम हमारा ये है कि अभी छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद जो ये हमारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा और संबंधित जो समस्या है और जो वित्तीय अनियमितता के जो हम लोग यहाँ पर को धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठेंगे, तो उसकी तारीख अभी हम लोग बैठेंगे तो लगभग हम 5 से 6 तारीख से यहाँ पर को हम धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज में बैठेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय में रिजल्ट को लेकर ऐसी कई समस्याएं हैं, चाहे प्रवेश हो, परीक्षा हो, परिणाम तीनों ही खराब चल रहे हैं। मैं बस हमने प्रिंसिपल से हमारे डायरेक्टर से या फिर हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चों के चाहे आप हमको इसमें हमारा अपना लोभ नहीं है कि हम बच्चों के रिजल्ट के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों का रिजल्ट सही हो, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आगे जॉब करेंगे, उनकी कितनों की जॉब होगी। ऐसे मेरे पास कितने बच्चों के फोन आते हैं जो आए दिन बस यहाँ से पास आउट हुए, उन्हें कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं, मगर उनका कोई एक पुराना बैक का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना उनकी मार्कशीटें कॉलेज में समय पहुंच जाती है। अगर कोई मार्कशीटें पहुंचती है तो उन मार्कशीटों में दिक्कतें हैं, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें, अलग अलग चीजें हमारे कॉलेज में लगातार कई दिक्कतें आ रही है। और इस चीज के लिए हम हर किसी से बात कर चुके, चाहे हमारे वो पूर्व डायरेक्टर हो, वर्तमान डायरेक्टर हो, या फिर हमारा कुलपति हो अभी या पूर्व कुलपति हो, हम सबके पास जाके खुद जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हमको घुमाया जाता है, हमारी एप्लीकेशंस को आगे फॉरवर्ड कराया जाता है, उसमें बस हम द्वारा प्रिंसिपल, द्वारा कुलपति, द्वारा निर्देशक जोड़ते रहें और आगे बढ़ाते रहें। हमको शायद ऐसा लगता है कि या तो ये हमारे लिए ऐसा सोचते हैं कि ये एक लोहाघाट ऐसा कॉलेज है जहाँ की समस्या सुनना नहीं चाहते, और इतने समय के बाद भी आज वो यहाँ पे हमारे कॉलेज में कोई भी रिजल्ट हमको अच्छे से सही देखने को नहीं मिलते हैं। कभी पोर्टल खराब रहता है, कभी बच्चों के रिजल्ट खराब रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत लगातार कॉलेज में लगी रहती है। हल्द्वानी में 1 अप्रैल से नई शिक्षण सत्र का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में 200 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को परेशानी न हो और कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर मनमाने फैसले न थोपे, इसके लिए इस बार शिक्षा विभाग और प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा है। खासकर मनमाफिक फीस बढ़ाए जाने, एक ही बुक सेलर से किताबें लेने के तुगलकी फैसले सहित अभिभावकों को परेशान करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसको देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है, और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस पर चंपावत के जिला मुख्यालय स्थित टीबी हॉस्पिटल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सोमवार को सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, सभासद प्रेमा चिलकोटी व सीएमओ ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सीएमओ ने कहा, चंपावत जिले को टीबी मुक्त करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की, जिसका परिणाम है कि चंपावत जिला पूरे उत्तराखंड में टीबी मुक्त करने पर पहले स्थान पर आया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मार्च को ये विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। तो अभी जैसे कि देखा गया कि 100 डेज टीबी कैंपेनिंग चल रही थी, उसमें चंपावत पहले स्थान पर आया है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीबी टीम को, यहाँ डीटीसी सेंटर को, डीटीओ को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही फिर से हम कोशिश करेंगे कि चंपावत में कोई भी टीबी से मरीज छूट ना जाए। हम फिर से ऐसी स्क्रीनिंग करते रहेंगे। तो ये 24 मार्च जैसे कि है कि पूरे विश्व में ही वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है।
काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरी तरफ से और पूरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह हम लोग आगे काम करते रहें, चंपावत को फिर से हर क्षेत्र में पहले स्थान पर लाते रहें। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी खास पहचान छोड़ने वाली वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 84वीं जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस द्वारा सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके योगदान और दूरदर्शी विकास योजनाओं पर चर्चा की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कांग्रेस को उनका जो यहाँ पे योगदान है, केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरी चाहे जितने विपक्ष के लोग भी हैं सब उनका लोहा मानते हैं। एक विकसित हल्द्वानी, विकसित उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने भूतपूर्व कार्य करे जब भी सरकार में वो रही, और उससे पहले शिक्षकों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश के ज़माने में, उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, और जो यहाँ पे पैमाने उन्होंने, चाहे हम बात करें डिप्लोमेसी की बात करें, राजनीति करने का एक जो उनकी सोच थी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें, फिर संसदीय ज्ञान की जो लोग बार बार बात करते हैं, आज हम देख रहे हैं सदन में ऐसी अनर्गल बातें होती हैं, तो उनके सामने अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो ये आज के दिन अवश्य उन्हें याद करके, और अवश्य हल्द्वानी वासियों के जो उनके लिए मन में प्रेम है वो छुपा नहीं है। वो कहीं भी मैं जाता हूँ तो अवश्य उनका जिक्र, उनकी चर्चा ज़रूर होती है। और ये बहुत बड़ा विषय है कि अब राजनीति का जो स्तर है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जो आ रही है लगातार, वो अगर आज होती तो उन्हें देख के इसमें बहुत दर्द। उनका सपना था ISBT स्टेडियम तो जो उनका बनाया हुआ था, कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ था, उसी में राष्ट्रीय खेल हुए, किसी से छुपे नहीं। ये तो कुछ बना नहीं पाया। ISBT इन्होंने गायब कर दिया, पूरे शहर को इन्होंने तोड़ दिया, गरीबों को विस्थापित कर दिया, व्यापारियों को विस्थापित कर दिया। अभी मैं मुड़ रहा था स्वराज आश्रम की तरफ से, एक लौता टॉयलेट इस पूरे इतने बड़े बाजार में जो टॉयलेट था उसे तोड़ के अब रिपेयर करके कई महीनों बाद तक भी वो नहीं बन पाया। इतने सारे कष्ट लोगों को है, फिर अफसरशाही जो हावी हो गई है, बहुत सारे कष्ट यहाँ के लोग जो झेल रहे हैं, अवश्य आज उनकी याद और तरोताज़ा इसलिए हो जाती है। उनके पास चाहे पक्ष या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कभी भी गया, कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा, बस काम संजीदगी का होना चाहिए था, जन कल्याण का होना चाहिए था, और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होती थी उसका हमेशा निर्देश देते थे। आज ऐसे नेतृत्व की कमी इस प्रदेश में। देखिए, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वराज आश्रम में सारे वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद हैं और विधायक जी यहाँ पर सबको सम्मानित कर रहे हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो एक लौह महिला थी, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत विकास कार्य किए। यहाँ पर ये जो स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने में उनका विशेष योगदान रहा, और यहाँ पर सारे जितने विकास कार्य पूरे प्रदेश में होते थे उसमें सब अहम योगदान डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का रहता था, और सारे कांग्रेस को वो साथ में लेकर चलती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका बहुत बड़ी कमी पूरे प्रदेश को खलती है। आगे मुझे उम्मीद है कि उनके सुपुत्र सुमित हृदयेश जी जो हल्द्वानी के विधायक हैं, वो उनके कदम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। और मैं इसी उपलक्ष में सबको, जहाँ पर सारे कांग्रेस के कमेटी के लोग भी मौजूद हैं और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं सबको इनका सबका अभिनंदन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।